जय माता दी। जय श्री राम। आज हम भगवान श्री राम की विशेष कृपा पाने के लिए जो श्री रामचरितमानस का पाठ चल रहा है, जिसमें हम अरण्य कांड का श्रवण कर रहे हैं, तो भगवान श्री राम की हमें विशेष कृपा प्राप्त हो। तो चलो श्रवण करें अरण्य कांड का पाठ। तब मुनि हृदय धीर धरी, गहपद बारही बार, निज आश्रम प्रभु आन कर, पूजा विविध प्रकार। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। मुनि कहने लगे कि हे प्रभु, मेरी विनती सुनिए, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है। जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला, हे नील कमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के वस्त्र पहने हुए, हाथ में धनुष बाण लिए हुए, कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि हैं, संत रूपी कमलों के वन के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य हैं, राक्षस रूपी हाथियों के समूह को पछाड़ने के लिए सिंह हैं, और भव रूपी पक्षी को मारने के लिए बाज रूप हैं, वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले, सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मान सरोवर के बाल हंस, विशाल हृदय और भुजा वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुड़ हैं, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले हैं और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं, वह कृपा के समूह श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करें। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अनंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु रूप हैं, वह सूर्य कुल की ध्वजा श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करें। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम है, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के रक्षक हैं और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर मेरा कल्याण करें, विस्तार करें। यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरारी श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरने वाले आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्जामी जानते हों, वे जाना करें। मेरे हृदय को तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बनावें। ऐसा अभिमान भूलकर भी ना छूटे कि मैं सेवक हूँ और रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया और कहा कि हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दे दूं। मुनि सुतीक्ष्ण जी ने कहा कि मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ में नहीं पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सत्य है, क्या मैं मांगूं क्या नहीं मांगूं। हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे मुने, तुम प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य विज्ञान समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। तब मुनि बोले, प्रभु ने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया,
अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाण धारी आप निष्काम होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। एवं मस्तु ऐसा ही हो, ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त्य ऋषि के पास चले गए। तब तीक्ष्ण जी बोले कि गुरु अगस्त्य जी का दर्शन पाएं। इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए। अब मैं भी प्रभु के साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इससे हे नाथ, आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राज राजेश्वर श्री राम जी अगस्त्य मुनि के आश्रम पर पहुँचे। सुतीक्ष्ण तुरंत ही गुरु अगस्त्य जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते रहते हैं। यह सुनते ही अगस्त्य जी तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों में गिर पड़े। ऋषि ने बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा कि मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। वहां जहां तक अन्य मुनि गण थे, सभी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन कर हर्षित हो गए। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे थे। अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा कि हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपा है ही नहीं। मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप जानते ही हैं। इसी से हे तात, मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। हे प्रभु, अब आप मुझे वही मंत्र दीजिए, सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले कि हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे ये प्रश्न किया? हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है। अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं। चर और अचर जीव जंतुओं के समान उनके भीतर बसते हैं और वे दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है। वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्यों की तरह प्रश्न किया। कृपा के धाम, मैं तो ये वर मांगता हूँ कि आप सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ मेरे हृदय में निवास कीजिए। मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग, आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्मा हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं, जिनका संत जन भजन करते हैं, यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो अभी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्मा में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बढ़ाई दिया करते हैं। इसी से ही रघुनाथ जी आपने मुझसे पूछा है। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंड कवन को पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिए। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए।
गीत राज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई, गोदावरी निक प्रभु रहे, परम ग्रह छाई। इस प्रकार हमने भगवान श्री राम की विशेष महिमा का पाठ, श्री अरण्य कांड के पाठ को श्रवण किया, जिसमें भगवान श्री राम की सुतीक्ष्ण मुनि जी ने आराधना की है, उनको बारंबार नमस्कार किया है और उन्हें अपने हृदय में वास करने के लिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की है। और आगे हम श्रवण करेंगे कि जब भगवान श्री राम पंचवटी में जाते हैं तो वहाँ उनकी भेंट जटायु जी से होती है। तो वो हमारा अगला प्रसंग है। तो हम भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि वो हम पर अपनी विशेष कृपा प्रदान करें। उनके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि प्रणाम है, जिनका नाम ही सुख देने वाला है। जो राम का नाम है वो हमें अत्यंत सुख देता है, अत्यंत हमें प्रेम प्रसंग देता है। तो हम भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे रघुनंदन, आप हमें आशीर्वाद दीजिए और हमारा जैसा भी मन है, जैसे भी हम हैं, उसी रूप में आप स्वीकार कीजिए और अपनी छत्र छाया में हमें हमेशा अपनी छत्र छाया में रखें। यही प्रार्थना करते हुए हम भगवान श्री राम के एक बार फिर चरणों में वंदन करते हैं। जय माता दी, जय श्री राम।